स्टार्टिंग से विल स्टे। आचार्य महागिरी और आचार्य सुहस्ती के बारे में वर्णन चल रहा है। ये पहले साइमल्टेनियसली आचार्य बनाए गए थे। इनके टाइम में वर्णन आता है। पिछली क्लास में हमने उनकी ग्रेटनेस देखी। आज हम ये देखेंगे कि उनके टाइम में दो निधन हुए, चौथे नंबर के और पांचवें नंबर के। चौथे नंबर के अश्वमित्रा और पांचवें नंबर के गंगा करके थे। मैं अलग से एक बार जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी ना, तो मैं जितने भी निधनों की सबकी स्टोरी समझाऊंगी, सो दैट हम में से कोई ऐसी स्टूपिड गलतियां न करे। अ, ऐसा ऐसा दिमाग में ना आए जिस तरह से लोग सोचते हैं। उस बारे में वी विल हैव अ डिस्कशन। पर ये दो निन्हवों का वर्णन आता है आचार्यों के अंदर। क्यों इनको हाईलाइट किया गया है आचार्यों के अंदर? इसलिए कि पहले जो निन्हव थे वो तो महावीर स्वामी भगवान के टाइम में ही जमाली आ गया था। और निन्हव जितने हैं उतने ही अभी बढ़ेंगे नहीं। आप और मैं यदि महावीर स्वामी भगवान की बातों पे विश्वास यदि नहीं करते हैं, तो क्या हम निन्हव बन सकते हैं, आप और मैं? तो आंसर है नहीं। निन्हव के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, सम्यक दर्शन, सब कुछ परफेक्ट चाहिए। वो बहुत एडवांस लेवल की एक तो ज्ञान रखते हैं। आगे चल के वो एक बात पे अटक जाते हैं कि ये चीज महावीर स्वामी भगवान की गलत है, और उस बात को लेके वो लोग इतना हाईलाइट करते हैं, इतना ओवर हाईलाइट करते हैं। याद रखना, जो आदमी अलग हो जाता है ना, वो जिस बात से अलग हुआ है ना, उस चीज को इतना ओवर हाईलाइट करेगा, इतना ओवर हाईलाइट करेगा कि लोगों को लगने लग जाता है एट सम पॉइंट इन टाइम, क्या जैन धर्म वही चीज है और कुछ चीज नहीं है? समझ में आया? क्योंकि जैन धर्म में बहुत चीजें हैं। जैन धर्म में नौ तत्व नाम का मोक्ष मार्ग है, राइट? जैन धर्म के अंदर अनेकांतवाद है। जैन धर्म के अंदर श्रावकपना है और साधुपना है। जैन धर्म के अंदर लक्ष्य सम्यक दर्शन, या तो मोक्ष है या सम्यक दर्शन है, और कोई लक्ष्य है नहीं। जैन धर्म में ऐसी काफी चीजें ना, जैन धर्म में ऐसी काफी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में जैसे श्रावक के लिए श्रावक के 12 व्रत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें लगे हुए दोषों के लिए प्रतिक्रमण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जैन धर्म को बनाती है। बट मान लीजिए आज मुझे कुछ गलती करनी है, ये संघ में जो हो रहा है उसमें से कुछ गलती करनी है, तो मैं क्या करूंगी? इन सारे कंपोनेंट्स जो मेन कंपोनेंट्स है, राइट, उनमें से ही किसी एक चीज को लूंगी और उसका उल्टा बोलना चालू कर दूंगी। कोई एक चीज को पकड़ूंगी, ठीक है? बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैं उसको उल्टा बोलूंगी ना, तो उसको मैं इतना ओवर हाईलाइट करती हूँ, इतना ओवर हाईलाइट करूंगी कि ऐसा लगने लगता है एट सम पॉइंट इन टाइम कि दूसरी चीजों की वैल्यू ही नहीं। कि श्रावक के 12 व्रत की वैल्यू ही नहीं, क्या प्रतिक्रमण की वैल्यू ही नहीं, क्या नौ तत्व और उसका भेद विज्ञान और वो मोक्ष मार्ग है, इसकी वैल्यू ही नहीं। समझ में आ रहा है, राइट? तो कई बार ऐसे लगता है कि कई लोग, आज की डेट में भी मुझे कई बार ऐसे लगता है कि ये आदमी कर क्या रहा है। मतलब होता है ना, कई बार एक आचार्य के बारे में मैंने सोचा, ये आचार्य व्हाट आर दे डूइंग? दे कांट डू सच थिंग। व्हाट आर दे डूइंग? दे ट्राइंग टू मेक इट लुक डिफरेंट। क्योंकि लोगों के अंदर ये धारणा चली आ रही है कि यदि हम डिफरेंट हैं तो हम ग्रेट हैं, और आप लोग नॉट ग्रेट। ये भी एक कॉन्सेप्ट मैंने कई संघों में देखा है। ओ वी आर डिफरेंट, ओ वी आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी आर सुपर ग्रेट। ये कॉन्सेप्ट मैंने कई संघों में देखा है। और मुझे लगता है कि यदि आप अलग बन रहे हो, तो जिस चीज में अलग होना, आप उसको ओवर हाईलाइट करोगे। और ओवर हाईलाइट करने से उस संघ के लोगों को क्या लगेगा? जैन धर्म वही चीज है। देखो, हर चीज को आप लोग बंद करके रख दोगे। जितने भी अलग अलग संघ बने हैं, जिन्होंने खंडन करके बने हैं कि नहीं तुम गलत हो हम सही हैं, उसमें क्या करते हैं? एक चीज पे ही ओवर फोकस है, और जो मेन चीजें हैं उसको कहीं वर्णन ही नहीं आता है। जो कई बार जब मुझे टेंशन होती है ना, तो मुझे गुस्सा भी आता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर मैं सोचती हूँ, क्या महावीर स्वामी भगवान को बुरा लगा था जब वो जमाली निन्हव बना था? क्या वो ऊंचे नीचे हुए थे? क्या उनको गुस्सा आया था महावीर स्वामी भगवान को कि जमाली निन्हव बन गया? ये सब उन लोगों को घबराहट नहीं हुई, पर जब हम लोग सोचते हैं ना, क्योंकि हम छदमस्त हैं, हम लोगों को थोड़ी टेंशन हो जाती है। क्यों होती है?
क्योंकि ये पूरे संघ का बाजा बजाने की कैपेसिटी रखते हैं। पूरे संघ को अपने साथ-साथ 10 और लोगों को लेके डूब मरते हैं, ऐसे लोग होते हैं। कभी-कभी तो पूरे संघ की बदनामी होती है, कभी-कभी संघ का के अंदर 2 टुकड़े हो जाते हैं, कभी-कभी लोगों को जैन धर्म से अलकत मचने लग जाती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जमाली भी जब गिरा था, अकेला नहीं गिरा था, अपने 500 शिष्य को लेके गिरा था। वाज़ दैट ट्रू? तो वो सब टेंशन भी तो होती है ना कि तुम अकेले नहीं बर्बाद हो रहे हो, तुम अपने साथ 50 और लोगों को लेके बर्बाद हो रहे हो। और फ्यूचर में मान लो वो संघ चला, तो कितने टाइम तक वो प्रॉब्लम करता रहेगा। इसलिए निन्हवों का कोई भी आचार्य के लिए एक ऑलमोस्ट एक एक चैलेंज बन जाता है कि अरे यार ये निन्हव हो गया, अब मैं इसको कैसे डील करूं। एक तरह का टेंशन, एक तरह का डीलिंग होता है, जो प्रॉब्लम आगे भी चलती चली जाती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी थे, आचार्य के टाइम में भी थे। आचार्य इन लोगों को जनरली इग्नोर करते हैं, और ये लोग इग्नोर में ही अपने आप इन लोगों का टॉपिक जो होता है ना, 1 या 2 पार्ट तक चलता है और बाद में ये लोग एनाइलेट हो जाते हैं। पूरा इनका गच्छ ही एनाइलेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जिन शासन एनाइलेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तीर्थंकर की पुण्यवाणी से चल रहा है ना लंबे टाइम तक। तो इस वजह से ये सब निन्हवों का वर्णन भी आता है, और जो महागिरी और सुहस्ती के टाइम पे चालू हो चुका था, ठीक है? तो ये मैं जो कि अलग से वर्णन ले रही हूँ, मैं यहाँ पे इनकी थियरीज नहीं पढ़ा रही हूँ, और मैं इनका कहाँ गलत थे, क्यों थे, कैसे थे, मैं अलग से वो टॉपिक ले लूंगी। सो आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ, बट हुए थे। इनको हैंडल भी उन्हीं के आचार्यों, उस टाइम के आचार्यों ने किया, और वो दोनों सीधे भी हो गए थे टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एनीवे, आगे चल के बता रहे हैं कि हम जो अभी डिविजन देख रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग संघ, अलग अलग गच, पहले के जमाने में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते थे, पर इतने गाढ़े नहीं होते थे। और जनरली क्या होते थे, वो शिष्य के होता था। मान लो आचार्य का शिष्य 10 है, तो 10 के अपने अपने ग्रुप्स बन जाते थे, अपने अपने वो शिष्य ट्रेन करते थे। इसकी वजह से ज्यादा डिविजन था। तो इस तो महागिरी और सुहस्ती के टाइम पे भी इन दोनों आचार्यों के टाइम पे डिविजन्स चालू हो गए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम 3 तरह के आचार्यों का साइमल्टेनियसली प्रचलन हुआ। कैसे 3 तरह का आचार्य बने? तो एक गणाधिपति होता था कि वो गण को धारण करने वाला था, मतलब ऑलमोस्ट लाइक एन आचार्य। वो आचार्य ही होते थे। बट उसके साथ साथ जो बहुत अच्छा व्याख्यान दे सकता था और लोगों को कन्वर्ट कर सकता था, कन्वर्ट करने वाला आदमी, उसको भी आचार्य की पद दे दी जाती थी, जिसको वाचनाचार्य बोल देते थे कि वाचना में एक्सपर्ट हो। तुम देखो, महागिरी was the आचार्य, बट सुहस्ती वॉज अ वाचनाचार्य। वाचनाचार्य मतलब इतना ज्यादा ओरेटरी स्किल्स थे कि सामने जो आता था उसको पलट के उसको जैन बनाने की कैपेबिलिटीज थी। तो इस तरह के वाचनाचार्य का भी वर्णन आता है। और ऐसे एक और आचार्य का वर्णन आता है, जिनको आगम का इतना ज्ञान होता है, वो रिसाइट करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूं कि इसके बाद के जितने भी आचार्य हैं ना, उसमें इतने सारे नाम हैं। ये भी आचार्य, ये भी आचार्य, ये साइमल्टेनियसली आचार्य है। बट साइमल्टेनियसली आचार्य होने के बावजूद भी सब तीनों में फर्क है। ये चीज कंचन आंटी की किताब में भी मैंने देखी। सो आई जस्ट शो यू कहां पे है। कंचन आंटी की किताब है प्रज्ञापना सूत्र का 5 गति का टुकड़ा पद 16। उसके अंदर भी देखो बताया जाता है, आंटी ने इस तरह से लिख रही है आंटी, कि उद्देश्य परिभक्त गति किसे कहते हैं? आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, गणी, गणधर, गणावच्छेदक का को उद्देश्य लक्ष्य बनाकर उनके पास जाना विभाग गति का कथन है। इतने सारे लोग हैं, आचार्य से लेके इतने से गणाविच्छेदक हैं, सब लोग अलग अलग लोग हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्णन आता है कि प्रवर्तक कौन है? कार्य में प्रवृत्ति करने वाला मुनि। गणी कौन है? सिंघाड़ापति, राइट?
सर्व गणावच्छेदक कौन होता है? गणी के नीचे रहने वाला, गणी प्लस अवच्छेदक व्यवस्था देखता है, ये गण की व्यवस्था करता है, उस तरह से है। ये चीज इसलिए बताई जा रही है आपको क्योंकि आगे चल के कहीं आप पढ़ोगे ये आचार्य का वर्णन और आपको लगेगा कि भैया ये आचार्य तो लिस्ट में है ही नहीं, जितने आज हमारे पास आचार्य लिस्ट में है ही नहीं। तो याद रखना, ये यहाँ पे सिर्फ महागिरी की परंपरा से जो गण के अधिपति बने हैं उनका ही वर्णन है। जो दूसरे आचार्य बने साइमल्टेनियसली, जो वाचनाचार्य बने या प्रवर्तक बने या दूसरे बने, उनका वर्णन यहाँ पे नहीं होगा, पर उनके कहीं और होगा। देखिए, जस्ट आई गिव यू 1 और 2 एग्जांपल जिससे आपको समझ में आता है। ये आचार्य महागिरी के वर्णन के अंदर ये सारा जो भी है ना, ये नंदी सूत्र की तरह, देखिए आर्य देवाधिगणी, ये लास्ट नंदी सूत्र में और महागिरी के जो आचार्य की लिस्ट एकदम सेम है, डिट्टो कॉपी है, एक भी नाम चेंज नहीं है। बट महागिरी के टाइम में ही तो आचार्य वो क्या बोलते हैं, 10th नंबर के बाद आर्य सुहस्ती हुए, बट उसके बाद देखो 11th के बाद सब चेंज हो रहे हैं, नेम्स चेंज हो रहे हैं। देखो 11th में नाम किसी और का है, यहाँ पे अलग नेम है और यहाँ पे बलिस का नंबर है। तो हम महागिरी की का वर्णन ले रहे हैं, बाकी जो दूसरे आचार्य का वर्णन नहीं ले रहे हैं। एक और भी है, ये जो सुहस्ती आचार्य के जो ट्रेडिशन में भी जो लोग थे उनका वर्णन हम नहीं ले रहे हैं। जैसे उनमें आर्य दीना करके था और दूसरे आचार्य, हम इनको नहीं ले रहे हैं। हम किसको ले रहे हैं? आचार्य के कैटेगरी में महागिरी की। सो मान लीजिए आप कभी आगे पढ़े कि कालाचार्य नाम के ऐसे 2-3 आचार्य हुए, कालाचार्य। तो आप लिस्ट देखोगे और बोलोगे यार इतने सारे कालाचार्य तो दिख ही नहीं रहे हैं, लिस्ट में तो इतने ही कालाचार्य हैं, और वो कालाचार्य बहुत हाई लेवल के थे तो ये लिस्ट में है ही नहीं। क्यों लिस्ट में नहीं है? क्यों लिस्ट में नहीं है कीर्ति? गिव मी एन आइडिया, क्यों लिस्ट में नहीं है? ओके, द लिस्ट में आइडिया इसलिए नहीं इनका है क्योंकि अलग अलग जगह से वर्णन आया हुआ है, कल किसी का कल्प Very- सूत्र से है, किसी का किसी में है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो बात नहीं है। साइमल्टेनियसली जो आचार्य बन रहे हैं ना, उनमें से जो मेन गणाधिपति है उनको लिया जा रहा है, और बाकी के भी जो आचार्य बन रहे हैं, जो वाचनाचार्य है, वाचनाचार्य मतलब व्याख्यान देने में एक्सपर्ट है और उनको आचार्य बना दिया गया है, राइट? उनको उनको नहीं लेके उनका नाम मतलब उनका नाम आगमों में और उनके कंट्रीब्यूशन लिखे गए हैं, पर उनको आचार्य की पदवी के अंदर नहीं किया गया है। ठीक है? जैसे आज की डेट में मान लीजिए 10 आचार्य भगवंत हमारे सब कॉन्टिनेंट में है, तो आपका संघ तो आपके नाम को ही हाईलाइट करेगा ना, जो आपके संघ का आचार्य है, राइट? और दूसरे संघ का क्या करेगा? हाँ, ये भी नाम के आचार्य एग्जिस्ट करते थे इस टाइम पे। इट इज समथिंग लाइक दैट। समझ में आ गया ये वाली बात? हाँ, नहीं समझ में आई है तो मैं वापस समझाऊं? चंचल जी, आपको समझ में आ रही है? एक टाइम में 2-3 आचार्य बन रहे हैं, सबका एक काम नहीं है कि कोई वाचना और आगम में एक्सपर्ट है। तो वाचना का मतलब होता है लोगों को कन्वर्ट करता है, वो जैन धर्म की प्रभावना करता है, उसको वाचनाचार्य बना दिया है। वो हेड नहीं है, याद रखना। ही इज रिपोर्टिंग टू अनदर आचार्य, इवन दो ही इज कॉल्ड एन आचार्य। वाचनाचार्य का मतलब है आचार्य है, ही इज कॉल्ड एन आचार्य, बट ही इज रिपोर्टिंग टू गणाधिपति या आचार्य, जो ही इज रिपोर्टिंग टू अनदर गाय हु इज द हेड ऑफ द चतुर्विधि संघ। समझ में आया? अब वो भी आचार्य, आप बोलोगे 2 आचार्य, यस 2 आचार्य हैं, बट जो दूसरा आचार्य है वो पहले से पता है कि वो गण को धारण नहीं कर रहा है, वो वाचना को धारण कर रहा है, मतलब ही इज एन एक्सपर्ट एंड दिस थिंग। आप बोलोगे इज इट ऑलमोस्ट लाइक एन उपाध्याय पदवी? ऑलमोस्ट लाइक इट, पर उपाध्याय की पदवी छोटी है, आचार्य की पदवी बड़ी है ना, याद रखिए पदवी में तो बड़ी होती है। तो वो आदमी का पद आचार्य दिया, उस टाइम में ये प्रथा चली कि आप है ना दूसरे तरीके के आचार्य भी बना दो, वाचनाचार्य या दूसरे तरीके के आचार्य बना दो। जिसको आगम में एकदम एक्सपर्ट है उसको आगम एक्सपर्टाइज करके उसको भी आचार्य की पदवी दे दो, और उनका काम क्या है? आगम को प्रोटेक्ट करना। तो एक ऐसा आचार्य था
जो आगम के जानकार थे, सूत्र, अर्थ सब कुछ में एक्सपर्ट थे, तो वो कोई भी संघ में चले जाते थे, जाके पढ़ा के आ जाते थे। समझ में आया? थे आचार्य, रिपोर्टिंग टू द मेन आचार्य। तो हमारे पास जो लिस्ट है ना, जो नंदी सूत्र में जो लिस्ट आई है, वो महागिरी की परंपरा की परंपरा के आचार्यों की है, पहली बात। और वो मेन आचार्यों की है, जो उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली जो दूसरे तरह के आचार्य था, उनका वर्णन इतना हाईलाइट नहीं किया गया है नंदी सूत्र में। उनका कंट्रीब्यूशन का वर्णन आता है दूसरी किताबों में, बट नंदी सूत्र में नहीं। समझ में आ गया? हाँ। तो कई आचार्यों का नाम यदि मैं बोलूंगी ना, कालकाचार्य, तो बहुत सारे होंगे, दो तीन तीन चार, आप बोलोगे इतने तो मिल ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? बिकॉज वो दूसरे तरह के थे, वो आगम में एक्सपर्ट थे, कोई वाचना में एक्सपर्ट थे। दे वर नॉट द रियल आचार्य। वर्ड पर ऐसा बोलना भी गलत होगा ना कि वो रियल आचार्य नहीं थे, क्योंकि उनका तो आचार्य का पद उनको दिया गया था। सो यदि आचार्य का पद दिया गया है तो दे वर द आचार्य, पर वो गणाधिपति नहीं थे, गण को धारण नहीं कर रहे थे। वो गण के अंदर एक स्पेशलाइज्ड काम कर रहे थे, गण के अंदर एक स्पेशलाइज्ड जॉब करते थे। ये समझ में आ गया है? हाँ। ये इसलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आप तो अच्छे से कंफ्यूज हो जाओगे कि बस ये हो क्या रहा है, पैरेलल इतने सारे आचार्य साइमल्टेनियसली कैसे आ गए। इसका लॉजिक समझ में आ गया? इसका लॉजिक ये भी था कि मान लीजिए एक आचार्य है, उसके साथ साथ जो दूसरे आचार्य जो स्पेशलाइज काम करते हैं, या तो व्याख्यान देने का या आगम को प्रिजर्व करने का जो काम कर रहे हैं, वो दूसरे संघ में जाके दूसरों को भी प्रतिबोध देते हैं और दूसरों को भी गाइड करते हैं। वो स्पेशलाइज एक संघ को नहीं देखते हैं। ये समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये दो चीजें याद रखिएगा। एनीवे, तो उस हिसाब से आचार्य 10 आचार्य हमारे हो गए थे। 11वें आचार्य का नाम आता है नंदी सूत्र में बहुल, और दूसरे बलिसह। ये दोनों कौशिक गोत्रीय थे और जुड़वा भाई थे। बलिसह जी प्रवचन में प्रधान हुए। इन सबको मैं वंदना करता हूं। ये नंदी सूत्र की लाइंस है। आगम में बलिसह जो आचार्य हुए, उनके नाम के आगे आर्य पहले लगता था, आर्य बलिसह। तो मैं आचार्य वर्ड बोल रही हूँ, इट मीन्स द सेम थिंग। आर्य महागिरी 10 पूर्वों के ज्ञाता थे। यानी वो कौन थे? आगम व्यवहारी थे। आगम व्यवहारी का एक जॉब होता है, दे डोंट हैव टू फॉलो द रूल्स, दे कैन ब्रेक द रूल्स ऑल्सो। वो नियम सम्यक दृष्टि होते हैं, और इन लोगों का शिवक्षम बहुत हाई लेवल का होता है। आर्य बली साहब प्रवचन में एक्सपर्ट थे, और वो इतने ग्रेट स्कॉलर थे, और वो पूरे इंटायर कांग्रेगेशन को जब पढ़ाते थे ना, तो उनमें बहुत सारा ज्ञान भर भर के आता था। मतलब इस हाई लेवल का उनको आगम का ज्ञान था। उन्होंने सारे जो आगम थे ना, सिस्टमैटिक पूर्वों पूर्वों तक का पूरा पढ़ा और लोगों को सिखाया स्पेसिफिकली। हम जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, यदि एक आगम को पढ़ा के उसको सिस्टमैटिकली पढ़ाया जाता है, वैसे करके उन्होंने पहले तो 11 अंक किए, फिर पूर्वों के 10 पूर्वों तक का सिस्टमैटिक ज्ञान किया। ये आर्य बलिष्ठ ने कब किया? उन्होंने वहां का जो राजा था, एक बहुत अच्छा राजा था जिसका नाम था खारवेला, उसके टाइम में किया। तो हम राजा के बारे में भी सीखेंगे और उसके बारे में भी सीखेंगे। पर याद रखना, राजा जब खारवेला था, तब आर्य बलिसह ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया ज्ञान के, स्पेशलाइज्ड इन ज्ञान, ज्ञान में वो बहुत अच्छे थे। ओके, सो आर्य बलिसह के टाइम में ना बहुत सारे डायनेस्टीज हुई। पॉलिटिकल चीजें क्यों समझनी है पड़ रही है बार बार हम लोगों को ये चीजों में? क्योंकि पॉलिटिक्स अफेक्ट्स रिलीजन। आपको ये पता लगेगा कि एक राजा बहुत ही घटिया था। वो जब राजगद्दी पे आया और वो 30 इयर्स तक उसने रेन किया, उसने जैन धर्म का कितना बाजा बजाया, ये आप समझ पाओगे। देखो, बिंदुसार थे, अशोक था,
नहीं देखो, पहले चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था, अशोका था, संप्राति था। ऐसे करते करते बहुत सारे मौर्य डायनेस्टी आई। मौर्य डायनेस्टी को के लास्ट मौर्य डायनेस्टी के राजा को मार के एक पयुष मित्रा अ, स्म, स्मरना करके राजा था, जिसने उसको मार के लास्ट मौर्य डायनेस्टी के राजा को मार के कहाँ पे आ गया, राजगद्दी पे आ गया। वो इतना गंदा था कि वो स्पेशलाइज्ड जैन लोगों को हेट करता था और बुद्धिस्ट लोगों को हेट करता था। मार डालता था, उनके साधुओं को भी मार डालता था, साधुओं को भी मार डालता था। उसको बलि के बारे में बहुत अच्छा लगता था। बलि का मतलब होता है, वो नहीं है एनिमल्स को की बलि चढ़ती है, जैसे बकरी हुई, गाय हुई, उसको मार के हम भगवान को बलि बलि चढ़ाते हैं। तो उसने ना उसको वैदिक रिचुअल्स के नाम पे उसने उसका बहुत प्रोपेगेंडा किया, विच इज नोन एज क्या बोलते हैं, तब जैनिज्म एक डिक्लाइन हुआ। तब वहां पे ना एक बहुत ही अच्छा राजा था दूसरे कंट्री का, जिसका नाम था खारवेला। उसका पूरा नाम था द किंग ऑफ कलिंगा, महामेघ वाहना खारवेला। ठीक है, इतना बड़ा नाम है उसको, तो मैं उसको खारवेला ही बोल रही हूँ। दूसरे कंट्री में खारवेला वहां का राजा था। जब उसको वो जैन धर्म को बहुत प्यार करता था और उसका कंट्रीब्यूशन जैन धर्म के लिए बहुत अच्छा है। तो जब उसको पता लगा कि इतना पड़ोस का राजा इतना घटिया है और वो जैनियों को मारता रहता है, तो उसने 2 बार उस कंट्री पे चढ़ाई की, दोनों बार उस गंदे राजा को बर्बाद करके मार डाला। ऐसे करके फिर भी 30 साल का बुरा हाल तो देखा जैनियों ने, क्योंकि एक बहुत ही घटिया राजा आया था। उसके अंदर जैन धर्म डिक्लाइन भी हुआ। तो जब वो गंदा राजा मर गया और खारवेला वापस आ गया, तो खारवेला ने आचार्य बलिष्ठ को बोला कि प्लीज आप आओ, मैं आपको पत्ते देता हूं, आप पत्ते पे प्लीज लिखो। क्या लिखो? पत्ते पे महावीर स्वामी भगवान के जो आइडियोलॉजीज हैं वो लिखो, उनके कॉन्सेप्ट्स लिखो, जितना ज्ञान है पत्तों पे लिखो और इस आगम को प्रिजर्व करने की कोशिश करो। तो आर्य बलिसह ने और बहुत सारे साधुओं ने, साध्वियों ने, श्रावक और श्राविकाओं ने मिलके, यहाँ तक के खारवेल की पत्नी भी जो थी, रानी थी, उस उन सब लोगों ने मिलके इतनी मेहनत की और आगम को बचाने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा। आज भी कहते हैं आर्य खारवेला जो है ना, इज सपोज टू बी अ माइलस्टोन राजा। पहली इसका बार दूसरा नाम भिक्खू राय भी है क्या, खारवेला का नाम? हाँ, भिक्खू राय खारवेला, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाँ मैं हाँ। इसका बहुत है, इन द हिस्ट्री ऑफ कलिंगा द नेम ऑफ एम्परर भिक्खू राय खारवेला एज सच ऑक्यूपाइज एन इनकम्पेरेबल प्लेस। बिल्कुल ठीक है, पर इनके नाम बड़े बड़े नाम है, और वो स्टार्टिंग के नाम, बीच के नाम, आगे के नाम बहुत सारे और डबल डबल नाम है। कमलेश आंटी, कमलेश आंटी, ये आपने कौन सी बुक पढ़ रहे हो? आप किस में से ले रहे हो? मेरे पास जय ध्वज है, हम लोगों के महाराज साहब की, जयमल जी महाराज साहब हाँ की। उसमें पूरा विवरण, सारा सब कुछ दिया हुआ है। हाँ जी, तो बिल्कुल इसमें मेरी जितने किताब में भी आचार्य बहुत है, जितने युग प्रधानाचार्य, जितने वाचनाचार्य, सबका पूरा डिटेल में दिया हुआ है। हाँ, तो ये सारी बुक्स मैंने आपको बोला ना, हर संघ में मिल जाएगा। तो इस बुक के अंदर भी यही सब चीजें हैं। तो ये खारवेला जो राजा था ना, इसके बारे में इसलिए बोला जा रहा है कि जैसे संप्रति राजा ने बहुत जैन धर्म फैलाया, खारवेला राजा जो था उसने भी बहुत धर्म फैलाया। पर कैसे फैलाया उसने? पहले तो जो अत्याचारी राजा था उस पे 2 बार चढ़ाई करके उसको हरा दिया। सोच के देखो, दूसरे कंट्री पे उसको जमीन नहीं चाहिए थी, उसको पैसा नहीं चाहिए था दूसरे कंट्री का। बस वो क्यों गया था? क्योंकि उसको पता था कि जो पड़ोस का राजा है ना, वो अत्याचार कर रहा है। किस पे अत्याचार कर रहा है? जैन साधुओं पे, जैन श्रावकों पे। उसने कहा ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो उसने युद्ध किया जैनियों को बचाने के लिए। और जो कि ये युद्ध स्पेशली जैनियों को बचाने के लिए किया। जैन धर्म में इस राजा का नाम बहुत बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसका कई जगह इसका नाम भिक्खू राय खारवेला भी है, या महा मेघावना खारवेला है। महा मेघावना तो लगता है जैसे बोलते हैं ना, इज्जत जैसे हम जैसे बोलते हैं वो ज्यादा लगता है, बट आई डोंट नो, इस तरह से नाम आ रहे हैं। ठीक है,
इस राजा के बारे में कहा जाता है कि इसने बहुत चीजें लिपिबद्ध की। लिपिबद्ध का मतलब है काफी चीजें ताड़पत्रों पे लिखा और बहुत सारी चीजें हमारी बचा ली। ठीक है। एलिफेंटा केव्स जो है ना, जो बॉम्बे के पास है, उसके अंदर भी ये जो राजा है खारवेला के बारे में लिखा हुआ है। एलिफेंटा केव्स पत्थर पे बना हुआ है, तो इसके अंदर भी एलिफेंटा केव्स में खारवेला के ऊपर के बारे में वर्णन आता है, ऐसा वर्णन आता है। और आपको ये समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स में एक गंदा राजा है जो 30 साल तक राज करता है, उसको चढ़ाई करते हैं अच्छा राजा। तो हाउ जैन धर्म में भी कितना पॉलिटिक्स का इंटरफियरेंस है, ये समझ में आ रहा है आपको? आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि एक अच्छा राजा और बुरे राजा में कितना फर्क आ जाता है। तो जो कि अच्छे राजा के टाइम में आर्य बलिसह थे, उन्होंने दोनों ने मिलके, मतलब राजा ने मिलके आचार्य बलिसह के साथ पूर्वों के ज्ञान तक को काफी काफी मेहनत से पढ़ाया लिखाया और आगे आगे कोशिश की कि द्वादशांगी खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, ये वर्णन आता है। सो बलिसह का ये ज्यादा कंट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छा लगता है कि उन्होंने गंदे टाइम में भी एक गंदे राजा से अपने लोगों को बचाने की कोशिश की और आगे चल के अच्छे राजा जब जब हो गया तो सारे आगम्स को रिकॉर्ड करके जितने लोगों को सिखा सके वो कोशिश की। ठीक है, ये आचार्य बलिसह का कंट्रीब्यूशन था। इनके पास दो पोस्ट थे, वाचनाचार्य के साथ साथ गण का अधिपति भी वो करते थे, इसीलिए ये टोटल फुल ऑन आचार्य माने जाते हैं। ये 11वें नंबर के आचार्य हुए। तो बलिसह के शिष्य 12वें स्वाति हुए, ये हरित गोत्रीय थे। स्वाति के शिष्य आर्य श्याम हुए। ठीक है, तो आर्य स्वाति 12वें नंबर के आचार्य हुए। लेट्स सी व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन। ये भी 10 पूर्वों के ज्ञाता थे। जिसके पास 10 पूर्वों का ज्ञान होता है ना, उसके पास मैजिक आ जाता है। वेयर इज द वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक कमिंग फ्रॉम? कुछ पता है आपको? स्थूली भद्र के पास सिर्फ 10 पूर्वों का ज्ञान था और उसने वैक्रिय शक्ति से मैजिक करके अपनी बहनों को उल्लू बनाने की कोशिश की, शेर बन के। ये आपको सबको पता है ना। और ये ज्ञान कहाँ से आया? 10 पूर्वों में से ही आ गया है। बाकी के 4 पूर्व तो उनको आते ही नहीं थे तब तक तो। ठीक है, वो तो बाद में उन्होंने सीखे। तो ये सारे 10 पूर्वी हैं। इसका मतलब इसमें सारा मैजिक से लेके वैक्रिय लब्धि से लेके सब कुछ चीजें, कितनी लब्धियां हुई रही होंगी इन आर्य स्वाति के पास, ये भी समझो। कितने कितने ज्यादा इनके पास लब्धियां, पावर्स और कैपेबिलिटीज रही होंगी। असीमा के यही उमा स्वाति जी थे? नहीं नहीं, ये नहीं थे। ये उमा स्वाति बहुत बाद के थे। ये तो ये 10 पूर्वी थे। उमा स्वाति वॉज नॉट अच्छा 10 पूर्वी। अच्छा, ठीक। ये सिर्फ आर्य स्वाति थे। ठीक है, जैसे पहले आचार्य वर्ड यूज नहीं होता था और आर्य वर्ड यूज होता था। आर्य, आर्य का मतलब होता है सिविलाइज्ड, राइट? तो उनको आर्य बोल दिया जाता था। तो इनके नाम के आगे भी आर्य लग रहा है, तो लेट्स पुट इट एज आर्य ओनली। सो नेक्स्ट 12वें नंबर के जो आचार्य हुए वो स्वाति हुए। फिर इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था कि इन्होंने भी ये भी वाचना में थे। वाचना मतलब एक्सपर्ट थे आगम के ज्ञान में, और उन्होंने आगम के ज्ञान को बहुत अच्छे से करवाया। इनके बाद 12 के बाद 13 नंबर के हुए श्यामाचार्य। स्वाति के शिष्य आर्य श्याम हुए। ये भी हरित गोत्रीय थे। इन्होंने पूर्व से प्रज्ञापन सूत्र का उद्धार किया था। श्यामाचार्य इज वेरी फेमस। ये भी 14 पूर्वी थे, नहीं सॉरी 10 पूर्वी थे। 10 पूर्वी थे तो क्या अवधि ज्ञान होगा इनके पास? एनीबडी? बुद्धि ज्ञान तो हो ही सकता है।
अवधि ज्ञान भी मुझे लगता है इन लोगों के पास भी था, आगे तक लोगों के पास था, आगे के आचार्यों के पास भी था। ठीक है। मन पर्या ऐसे तो ज्ञान, अभी भी हो ही सकता है किसी के पास, ये तो लुप्त नहीं हुआ है ना। अवधि ज्ञान तो श्रावक को भी हो हाँ सकता है, साधु को भी हो हाँ सकता है। बट 10 पूर्वों में तो अवधि ज्ञान ज्यादातर होना ही चाहिए, क्योंकि वैक्रिय हाँ लब्धि और ये सब लब्धियां भी तो लब्धि रूप में नहीं, बट पूर्वों के रूप में ज्ञान रूप से आ रही है ना। तो वही चीज किसी और चीज से आ तो रही है, तो अवधि ज्ञान का भी होना होता है। श्यामाचार्य के बारे में मैं बताती हूँ। श्यामाचार्य मोस्ट प्रोबेबली उनका कलर जो था ना वो डार्क कलर का था, इसलिए उनको कालकाचार्य भी बोलते थे। ठीक है। ओके। उस टाइम के श्यामाचार्य एमिनेंट स्कॉलर थे। स्कॉलर का मतलब होता है जो एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में। पर वो किस चीज में एक्सपर्ट थे, तो कहते हैं वो द्रव्यानुयोग में एक्सपर्ट थे। द्रव्यानुयोग का मतलब है जो टेक्निकल डेटा है, जैसे कंचन आंटी को आप कहीं से कुछ भी कोई भी टेक्निकल नेम, नाम, नंबर, मैग्नीट्यूड पूछोगे ना, उनको पता होगा, क्योंकि वो द्रव्यानुयोग है। सो वो द्रव्यानुयोग में एक्सपर्ट थे। और वो किस में एक्सपर्ट थे? वो निगोद की व्याख्या में एक्सपर्ट थे। कहते हैं दो दो बार शकेंद्र भगवान आए और उन्होंने तारीफ की आचार्य की, कि अरे आप निगोद कितना ब्यूटीफुली वर्णन करते हैं, आप निगोद का इतना वंडरफुल वर्णन करते हैं, लगता है केवली भगवान केवल ज्ञान से देख के बोल रहे हैं। बट इन श्यामाचार्य को बिल्कुल भी मान नहीं आया कि हाँ, एक इंद्र मेरी तारीफ कर रहा है, एक इंद्र मेरे सामने आया, एक इंद्र मेरी पर उपासना कर रहा है। श्यामाचार्य को बिल्कुल भी रत्ती भर मान नहीं आया। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सेम सिचुएशन आगे जाके दूसरे आचार्य के ऊपर भी ये सेम स्टोरी लागू होगी। वो भी निगोद में एक्सपर्ट थे, बट उन आचार्य को मान आ जाता है। सो ये डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रही हूँ कि श्यामाचार्य भी निगोद में एक्सपर्ट थे, बट ये वो श्यामाचार्य थे जिन्होंने पन्वना सूत्र बनाई। कंचन आंटी प्रज्ञापना सूत्र का अभी क्वेश्चन आंसर्स लिख रही है, और मतलब शी हैज मेड दिस प्रज्ञापना सूत्र के मतलब क्लासेस भी चल रहे हैं कंचन आंटी की। आप देखोगे इट्स वेरी वेरी टेक्निकल, वेरी वेरी फुल ऑफ नॉलेज, इतना ज्यादा मैटर है कि आपको इतना कंठस्थ करने में भी फाइट हो जाती है, बहुत टेक्निकल डेटा है। उसको बोलते हैं द्रव्यानुयोग। सो इन्होंने पूर्वों के ज्ञान से प्रज्ञापना सूत्र का जनरेट की, इन्होंने, ये श्यामाचार्य ने, और ये निगोद की व्याख्या में एक्सपर्ट थे। इनका जो द्रव्यानुयोग था ना, उसके बराबर किसी भी आदमी का उस टाइम के पास द्रव्यानुयोग का नॉलेज नहीं था। तो आप ये कर सकते हो, ये श्यामाचार्य, आपने प्रज्ञापना सूत्र बनाई, प्रज्ञापना सूत्र से ही भलामण दी जाती है भगवती सूत्र के अंदर। ओहो, कितना ग्रेट डीप मैटर है। मेरे जैसे लोग भगवती सूत्र को फिर भी क्रैक कर ले, आप मुझे प्रज्ञापना सूत्र बोलोगे ना, मैं बोलूंगी मुझे बुक दो, नहीं बुक के बिना मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी, इतना ज्यादा सॉलिड ग्रेट मैटर है। कहते हैं उनका जो दिमाग था ना, इतना ज्यादा स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज था कि उनको सब कुछ पता था, अंडर मतलब जितना इंट्रिकेट नॉलेज जो जैन फिलोसफी का था, उनको सबसे ज्यादा वो कालाचार्य के पास था। और उनको श्यामाचार्य को कालाचार्य भी बोला जाता था, बट ये पहले कालाचार्य थे, याद रखना, प्रज्ञापना सूत्र को बनाने वाले पहले कालाचार्य थे। उसके बाद के कालाचार्य जो है ना, उनको नहीं कहा जाता कि उन्होंने प्रज्ञापना सूत्र बनाई। सो ओनली फर्स्ट कालाचार्य थे। पूरे हिस्ट्री में 4 कालाचार्य हुए, 4 कालाचार्य, उनमें से ये पहले थे। इनका कंट्रीब्यूशन अलग था। आप लोगों को बोरिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? इफ यू थिंक आई कैन स्किप ऑल दोस थिंग्स, गो फास्ट एंड लीव इट। मेरे को लग रहा है कि आपको यदि इंफॉर्मेशन मिलेगी कि देखो आचार्य श्यामाचार्य ने हमको प्रज्ञापना सूत्र दिया, इतना द्रव्यानुयोग बचाया, जानते हुए कि सारा गायब हो जाएगा, मुझे लगा आपको उनके प्रति विनय भाव ज्यादा आएगा कि अरे यार, प्रज्ञापना सूत्र बनाई, निगोद की इतनी जबरदस्त व्याख्या जो कर रहा है केवली की तरह, आपको विनय आएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको फायदेमंद रहेगा, बट इफ यू थिंक आई कैन गो फास्ट, चंचल जी, शुड आई गो फास्टर? फास्टर जाऊं? मेरा हाँ तो पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ बट मेरे को लग रहा है कि यदि आप अकेले हिस्ट्री लेके बैठोगे ना, तो आप नहीं समझ पाओगे कि नहीं अच्छा समझ एक साथ पाते। लगातार 3-4 आचार्य साथ में क्यों आ रहे हैं। पर आचार्यों की पदवी में किसी किसी का नाम है, और
कई आचार्यों का नाम क्यों नहीं है? तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, आपके साइमल्टेनियस समझाने से आचार्य, ज्यादा समझ में आता है। तो मैं इसलिए आपके समझाने की समझाने कोशिश, में आता है। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल जा रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री कभी तो आप बुक उठा के पढ़ोगे ना, कभी तो समझने की कोशिश करो ना कि हुआ क्या हमारे साथ, ठीक है? और क्यों ये आचार्य हमारे लिए इतने ज्यादा ग्रेट थे, ठीक है? ये सब चीजें समझने की कोशिश करते हैं हम। ओके, सो आर्य श्याम के टाइम में, आर्य श्याम के टाइम में वो जो गंदा वाला राजा था ना, पुष्यमित्रा जो था, जो वैदिक रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देता था और जैन धर्म को उसने काफी बाजा बजाया था, जिसने यज्ञ और सैक्रिफाइसेस बहुत किए थे। ये आर्य श्याम के वक्त भी थे। फिर उन आर्य श्याम के बारे में इतना ही वर्णन आता है कि उन्होंने ये दो तीन चीजें की, निगोध और प्रज्ञापना सूत्र का, ये दो टॉपिक उनका बहुत ग्रेट था, ठीक है? और वो जो गंदा जो राजा था वो भी इनके टाइम में भी था, ठीक है? बलिसह के वक्त भी था, और ये भी सब मैच हो रहा है। इसके बाद एक और 14th नंबर के आचार्य आए, शांडिल्य। मैं नंदी सूत्र से पढ़ रही हूँ। उनके शिष्य आर्य स्कंदिल हुए, वे कौशिक गोत्रीय थे। ये जीतधर विशिष्ट सूत्रधर हुए। किन्हीं के मतानुसार शांडिल्य ने आर्य जीतधर नामक शिष्य हुए। ठीक है, गोत्र में थोड़ी मतलब पता नहीं है कि वो गोत्र था कि उनका वो शिष्य नाम उस नाम का था। शांडिल्य हुए। तो 14th नंबर के कौन हुए? आर्य शांडिल्य। आपने कभी भी कोई कंट्रीब्यूशन सुना है शांडिल्य के बारे में? किसी ने भी सुना है? कहते हैं जीत व्यवहार करके एक कॉन्सेप्ट है, मैंने ना आगम में से निकाला है, जीत व्यवहार भगवती सूत्र का। इसमें मैं लिखा हुआ जानबूझ है के ये जीत सब, व्यवहार का सम्यक प्रकरण निष्ठापूर्वक पालन करने वाले हो सकते हैं। नहीं, बट और भी था ना, उन्होंने पूरा टॉपिक भी तो बनाया है ना पूरा, वो पालने वाले भी थे, लेकिन क्या है वो जीत व्यवहार, वो उसमें एक्सपर्ट थे ना व्यवहार में। पालने वाला होना पर आना भी तो चाहिए ना, ठीक है? तो उसके बारे में बता रही हूँ। भगवती सूत्र में शतक 8 व्यवहार के भेद आते हैं। व्यवहार के भेद का मतलब ये है कि जैन धर्म कौन कौन से व्यवहार को मानता है? आगम व्यवहार, श्रुत व्यवहार, आज्ञा व्यवहार, धारणा व्यवहार और जीत व्यवहार। ये 5 तरह के व्यवहारों का वर्णन आता है। ये प्रायश्चित में यूज आते हैं ज्यादातर, ठीक है? कहते हैं कि यदि आगम है, राइट, आगम का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञानी है। प्रत्यक्ष ज्ञानी कौन कौन होता है? केवली भगवान, मन पर ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, 14 पूर्वी, 10 पूर्वी से मतलब जो आगम व्यवहारी जो लोग हैं, राइट, उनको क्या बोला जाता है? आगम व्यवहार। आगम व्यवहार मतलब आगम ज्ञान के प्रवक्ता। इस टाइम में आपको इन लोगों के पास जाके अपनी गलतियों का प्रायश्चित लेना चाहिए। मान लीजिए आज की डेट में तो ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आज की डेट में आगम व्यवहार लुप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्रत्यक्ष ज्ञानी है वो एग्जिस्ट नहीं करते, कोई भी जैसे है ना, केवल ज्ञानी, मन पर ज्ञानी, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो इन दैट केस हमको प्रायश्चित कैसे लिया जाता है? श्रुत व्यवहार से। श्रुत का व्यवहार मतलब होता है आचार प्रकल्प आदि ज्ञान श्रुत है। मतलब जो 4 आगम हमारे पास हैं, जैसे निश्चित सूत्र, ऐसे 4 आगम्स हैं, वो उनको छेद सूत्र बोला जाता है। उनमें से आगम में से पढ़ के हम प्रायश्चित देते हैं, ठीक है? ये आचारांग सूत्र का एक पार्ट होता है, ठीक है? आजकल की डेट में हमारे पास इनसे हम ज्ञान करवाते हैं। नेक्स्ट है आज्ञा व्यवहार। आज्ञा व्यवहार में क्या होता है? मान लीजिए आपके पास आगम नहीं है, छेद सूत्र का विच्छेद हो चुका है, तो दो दो यदि आचार्य हैं, एक को नहीं समझ में आए कि क्या प्रायश्चित दूं, तो दूसरे
जिस आचार्य को आता है उसके पास अपना इंफॉर्मेशन भेजता है और सवाल पूछ लेता है और वो उसको प्रायश्चित दे देता है। इस तरह से ना दो आचार्यों के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग होके वो चीज चली जाती है। ठीक है, यदि वो टाइम एक टाइम आएगा कि वो भी नहीं होगा, तो धारणा से व्यवहार चलेगा। धारणा का मतलब होता है प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है पहले किसी ने ऐसा किया है क्या? किसी गिटार संवादक मुनि ने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा जिस अपराध में जो प्रायश्चित दिया है, उसकी धारणा से वैसा अपराध में उसी प्रायश्चित का प्रयोग करना धारणा व्यवहार है। मतलब पहले यदि आपको पता है कि अरे आपसे चींटी मर गई है समाइक समाइक करते करते, आप है ना, पहले हमने देखा था कि ये हमको प्रायश्चित मिला था, तुम भी ये प्रायश्चित ले लो, तो वो हुआ धारणा व्यवहार। ये धारणा चली आ रही है प्रायश्चित के लिए। कहते हैं जब ये भी खत्म हो जाएगा तो जीत व्यवहार चलेगा। जीत व्यवहार का मतलब होता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव पुरुष प्रतिसेवना का और सहानुभूति आदि का हानि का विचार करके जो प्रायश्चित दिया जाता है वो जीत व्यवहार होता है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द लास्ट सिचुएशन। ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ आपको? 6 सूत्रों को मैंने आपको बताया ना, बहुत मुश्किल है इंटरप्रेट करना, बहुत मुश्किल है। आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत को छोड़ के शायद ही कोई साधु होते होंगे, जिन बहुत कम साधु होते हैं जिनको 6 सूत्र को इंटरप्रेट करके प्रायश्चित देने की कैपेबिलिटीज आती हैं। आगमों में वर्णन आता है कि आप किसी के पास भी जाके प्रायश्चित नहीं ले सकते हो। आपने कभी सुना है किसी के पास जाके प्रायश्चित ले लिया? तो क्या बोला जाता है? नहीं, उस साधु के पास जाओ जो धीर वीर गंभीर हो, जो आपका मजाक ना उड़ाए। मान लीजिए मैं किसी महाराज के पास गई और मैंने अपना प्रायश्चित लिया कि भैया मैंने ये गलतियां कर दी है, मुझे प्रायश्चित दे दो। तो उनको भी तो मेरे बारे में सारी पोल खुल जाएगी ना कि आशी माँ तो कितनी गंदी है, इतना गंदा गंदा काम करती है। वो मेरी इंफॉर्मेशन कहीं भी मिसयूज कर लें तो। इसलिए कहते हैं कि प्रायश्चित सभी के पास नहीं लिया जाता है, को स्पेशलाइज्ड पीपल के पास जाना होता है। तो सोच के देखिए कि ये जो आचार्य थे, ये इतने ग्रेट थे कि ये जीत व्यवहार नाम के जो कंडक्ट थे और सब कुछ थे, उसमें एक्सपर्ट थे, राइट? और उनको पढ़ाने में भी एक्सपर्ट थे और वो खुद भी एक्सपर्ट थे उस फील्ड के अंदर। ठीक है, पालते भी थे। अः ये चीजें इसलिए बोली जा रही है कि जैसे अभी तक के जितने भी आचार्य ना, सब 10 पूर्वी हैं। इनके पास इतना ज्ञान है कि उनको ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले से ही वो प्रॉब्लम्स को किसी भी तरह से फिट कर रहे हैं। पता है कि अरे द्रव्यानुयोग कम हो जाएगा, तो क्या किया, प्रज्ञापना सूत्र बना लिया। किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कोई कुछ बना रहा है। जैसी जैसी प्रॉब्लम्स आती चली गई, देखते चले गए 10 पूर्वी अवधि ज्ञानी साधु आचार्य भगवान, जैसे जैसी प्रॉब्लम्स देखी वैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते चले गए। ठीक है, कोई सवाल है इस पे? आर्य स्कंदिल। किसी को एक बार प्लीज हिस्ट्री की बुक्स उठाओ और पढ़ो। चंचल जी, आपके पास हिस्ट्री की बुक है? कहीं से मंगवाओ। हिंदी की मंगाना प्लीज, इंग्लिश के मत मंगाना। मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर रखी थी क्योंकि बड़ी मैंने 25 साल पुरानी बुक ली हुई है मैंने किसी से, पहले तब मैं इंग्लिश में ये करती थी। जैन धर्म का इतिहास क्या? जैन कौन सी धर्म बुक का कह रहे मौलिक हो? इतिहास। मौलिक इतिहास जैन यहाँ धर्म का, लाइब्रेरी में है, अभी महाराज साहब पढ़ रहे थे। हाँ तो आपको भी पढ़नी चाहिए। ये इसमें से सेकेंड हाँ, वॉल्यूम मैं पढ़ रही लाइब्रेरी हूँ से ले जिसमें आचार्य आऊंगी। का वर्णन। हाँ, इसमें तीर्थंकरों का भी वर्णन है, सबका वर्णन है। एक बार हाँ, पढ़ के देखो। हिस्ट्री जिसको समझ में आती है ना, उसको ये समझ में आएगा कि जैन धर्म कहाँ जा रहा है और क्या इसका फ्यूचर भी है। क्योंकि यदि हिस्ट्री नहीं समझ में आएगी ना, आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ तक 2500 साल में भी कितना बाजा बच चुका है हमारा। बट हम उसको कैसे, पर हम, क्या हमारी खुद की स्ट्रेंथ है कि हम बचे हुए भी हैं। बहुत सारे धर्म विच्छेद हो चुके हैं, कई धर्म का तो कुछ अता पता भी नहीं है, उसके बनाने वाले का नाम, उसकी स्टोरी सब खत्म हो चुकी है। हम चारवाक बोलते हैं, चारवाक का मतलब होता है वो बोलते हैं ना कि बिलीव इन द करंट, डोंट बिलीव इन फ्यूचर और एनीथिंग, आज मस्त करो। बट ये धर्म लुप्त हो चुका है। इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल जो बुक्स जो होती है ना, एक भी बचा नहीं है। उसका प्रपाउंडर सब कुछ गायब हो चुके हैं। देयर इज नो, इट्स नॉट अ लिविंग रिलीजन।
उसके कॉन्सेप्ट हम समझ में आ रहे हैं तो हम बोल देते हैं हाँ तुम तो चार्वाक की तरह फंक्शन कर रहे हो, ठीक है। बट एज अ धर्म, वो पहले धर्म रूप में था, वो गायब हो चुका है, उसका कुछ भी नहीं मिलता है। तो 2500 साल के बाद भी यदि हम अभी जिंदा हैं, हमारा जैन धर्म जिंदा है, राइट, हम कुछ तो सही कर रहे हैं ना। ये भी आपको हिस्ट्री से समझ में आएगा कि क्या हम सही कर रहे हैं, हमारा हर आचार्य का कंट्रीब्यूशन क्या है, हर संघ का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। आपको ये समझ आएगा ना, तो आप उस लेवल पे फोकस कर पाओगे कि हर आचार्य एक ही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मुनि सम्मेलन भी एक ही काम कर रहा है, आगम को बचा रहा है। सारे सारे आचार्य में गण, आचार्य तो आचार्य होता है, सबसे बड़ा आचार्य है, फिर भी वाचनाचार्य जो आगम में एक्सपर्ट है उसको भी आचार्य की पदवी दी जा रही है। जैन धर्म में आगम को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ये आपको समझ में आएगा हिस्ट्री से, ठीक है। आई डोंट नो, आप लोग, आप लोगों में से हिस्ट्री पढ़ना कोई आसान नहीं है, जैन धर्म की हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में ना बहुत चेंजेस आ जाते हैं। दिगंबर की हिस्ट्री अलग होगी, श्वेतांबर की हिस्ट्री अलग होगी, हर संघ की अलग अलग होगी। बट ये ज्यादातर जो बुक है, ये श्वेतांबर परंपरा मान रही है, पूरी बुक श्वेतांबर परंपरा मान रही है। सो हम लोग, मुझे पता नहीं है दिगंबर भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, आई डोंट नो। दिगंबर का काफी मेंशन भी आता है, बट आई डोंट नो वेदर वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। बट श्वेतांबर का तो पूरा आ रहा है, आई थिंक इट इज वर्थ अ रीड। एनीवे, एक और आचार्य हुए शांडिल्य के बाद। शांडिल्य के बाद, मैं नंदी सूत्र में से पढ़ रही हूँ, शांडिल्य के बाद आर्य समुद्र हुए। समुद्र जी 3 समुद्रों में विख्यात कीर्ति वाले थे, ओके। मतलब जो आचार्य समुद्र थे ना, वो उनकी कीर्ति थी ना, तीनों समुद्र में फैली हुई थी, मतलब हर जगह में फैली हुई थी। दक्षिण भारत के उत्तर में वैतार्य पर्वत है और शेष 3 दिशाओं में लवण समुद्र है, वहां तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी। ये इतने फेमस थे ये आचार्य। द्वीप समुद्रों में प्रमाण के जानने वाले थे। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति के अतिशय ज्ञाता थे और समुद्रों के समान अक्षुभित और गंभीर थे। ऐसे यथा नाम तथा गुण आर्य समुद्र को मैं वंदन करता हूँ। तथा नाम तथा गुण का मतलब है, उनका नाम था समुद्र, आर्य समुद्र। समुद्र का मतलब ओशन होता है। एक तो वो फेमस बहुत थे, मतलब उनका नाम बहुत फेमस था, बट वो ज्योग्राफी में कितने एक्सपर्ट थे। जो आदमी ज्योग्राफी में इतना एक्सपर्ट होता है, कॉस्मोलॉजी में एक्सपर्ट होता है, और वो बोलने में इतने एक्सपर्ट थे कि उनकी ख्याति फैलती ही चली जाती थी। वो इतना अच्छा व्याख्यान देते थे कि लोग उनसे इंप्रेस हो जाते थे, और वो बहुत अलग अलग दिशाओं में भी गए। उनका जो द्रव्यानुयोग पे जो कमांड थी वो भी बहुत ग्रेट थी, चाहे वो स्पेशलिस्ट ज्योग्राफी में ही थे, फिर भी वो द्रव्यानुयोग में भी बहुत अच्छे थे। उनमें एक और खास खासियत थी कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, वो समभावों में रहने वाले थे। सोचो, एक आचार्य जो इतना ज्यादा घूमे फिरे और इतने लोगों को उन्होंने कन्वर्ट करवाया कि उनकी ख्याति बहुत फैली हुई है, और फिर भी एडवर्स सिचुएशन में भी वो संभाव रखते हैं। आपको क्या लगता है, आजकल एडवर्स प्रॉब्लम्स नहीं आती आचार्य को? आती है? कभी सुना है आचार्य को एडवर्स प्रॉब्लम आती हुई और उसमें संभाव रख के क्या करते हैं? हाँ, कोई एग्जाम्पल देगा? कोई है, कोई किसी को पता है? फिर कुछ न इन्होंने कुछ 40, निर्णय लेते हैं वो। क्या चीज? आचार्य फिर अपने संघ को संगठित रखने के लिए कुछ निर्णय लेते हैं, कभी हार्श निर्णय भी लेने पड़ते हैं उनको। ओके, बट यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जो भी डिसीजंस थे ना, मतलब जो भी उनको लेने पड़ते थे सिचुएशंस में, वो दुखी नहीं होते थे, एजिटेटेड नहीं हो जाते थे, कषाय नहीं भड़कते थे उनको। वो संभाव में भी एक्सपर्ट थे। मतलब ऐसा नहीं था कि ज्योग्राफी में मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं संभाव क्यों रखूंगा क्योंकि मैं ज्ञान में एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं था। मतलब वो चारित्र में भी उतने ही एक्सपर्ट थे जितना ज्ञान में एक्सपर्ट थे, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उन्होंने 40 साल आचार्य पद धारण किया, राइट। पर आखिरी के टाइम में उनको जंगा में बहुत ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो चल फिर भी नहीं सकते थे।
और इनको ये जो पहले जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना बहुत ही जबरदस्त रहा, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ग्रेट माना जाता है आर्य समुद्र का। कभी भी सोचा कि आज मेरे पास ज्योग्राफी में इतनी चीजें बची हुई है, बट बहुत चीजें लुप्त भी हो चुकी है। पता है ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें लुप्त हो चुकी है, आपको पता है क्या चीजें लुप्त हो चुकी है, बताइए ज्योग्राफी में। हाथ से नहीं करना है ना, अंदर रख हाँ देती हूँ। जो हवा नहीं लगती एक तो ठंडा नहीं होता पानी, फिर भी इतना ठंडा है, तुम इसको आग नहीं लगती। बिल्कुल, आवाज पता नहीं किसी तरह से कट रही है प्रमिला जी, आपकी बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है। किसी को पता है आजकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें गायब है? बहुत सारा जो कैलकुलेशंस जो है ना वो गायब हो चुका है। हम लोग अपना कैलेंडर तक नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग हिंदू लोग अपना कैलेंडर बना रहे हैं। हिंदू लोगों की भी एक स्पेशल संस्था है, वो बनाती है। उनका पूरा एक ग्रुप है जो पूरा देख के पूरा ये बनाता है कैलेंडर। इट्स अ वेरी बिग नेशनल इंस्टीट्यूट जो बनाता है। हमारे पास जो कि वो ज्ञान है ही नहीं, हम लोग हिंदुओं से लेते हैं, हिंदू का कैलेंडर भी ले लेते हैं। इसके साथ साथ द कैलकुलेशंस एंड द फॉर्मूलाज एंड ऑल दोज थिंग्स जो ज्योग्राफी में आते हैं टू मेजर द डिस्टेंसेस, सन मून कॉन्स्टलेशन और ये सब के, ये भी हमारे गायब हो चुके हैं। इतना होने के बावजूद भी कंचन आंटी जैसे लोग तो कन्विंस हमको कर देते हैं कि भैया 2 सन 2 मून है। मेरे जैसे लोगों को मैं ना, मुझे समझ आता है ना मैं कन्विंस कर सकती हूँ। इसका मतलब अभी फिर भी हमारे पास बहुत सारा जैन धर्म का मैथ्स बचा है, ज्योग्राफी का बचा है। ऑल थैंक्स टू दिस आचार्य समुद्र जिन्होंने बचा लिया। यदि इनका शोषण नहीं होता ज्योग्राफी में, तो आज जो हमारे पास जैन धर्म का ज्ञान है उससे भी कम ज्ञान होता। सोच के देखो, ऑल थैंक्स टू दिस आचार्य कि हमारे पास ज्योग्राफी का इतना सारा फिर भी ज्ञान है। ओके, एक यही आचार्य थे जिनको ज्योग्राफी में इतना ज्यादा था। एनीवे anyway, इनके बाद आर्य मंगू हुए। ये भनक थे, कालिक आदि सूत्रों के अनवरत प्रतिपादन करने वाले थे। वे कारक थे, सूत्रों प्रतिलेखना आदि समस्त क्रियाओं के करने और कराने वाले थे। एक आचार्य को ग्रेट बोला जा रहा है, और किस बात के लिए बोला जा रहा है? कॉमन चीज पे। जैसे आर्य समुद्र के लिए क्या बोला जा रहा है? किस किस चीज में ग्रेट थे? वो समभाव रखते थे। तो आप बोलोगे भाई ये संभव तो सारे सारे साधु सारे आचार्य रखते हैं, इसमें क्या ग्रेट बात है? ये बताया जा रहा है कि इतनी हाई लेवल के थे फिर भी उनकी साधना में संभव था। तो वैसे ही आर्य जो मंगू थे वो समस्त प्रतिलेखना और समस्त क्रियाओं के करने और कराने वाले थे। जितना भी ग्रेटनेस हो, बट फिर भी वो जो क्रियाएं जो डेली 5 महाव्रत के अंदर करनी ही पड़ती है आपको, उसके वो क्रियाओं को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि नहीं ये क्रियाएं जरूरी है, वो करते थे और कराते थे। ध्याते थे, आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान छोड़कर सूत्रों धर्म ध्यान ध्याया करते थे। मतलब वो हमेशा धर्म ध्यान में रहते थे, आत्म और रौद्र ध्यान उनको नहीं होता था। इस प्रकार ज्ञानवान, क्रियावान और ध्यानी होने के कारण ज्ञानवान तो थे, साथ में क्रिया पात्र थे, मतलब क्रियाओं में बहुत इंपॉर्टेंस देते थे कि नहीं उनको बेकार नहीं बोलते। आपको कभी किसी ने क्रियावादी बोला है कि यार जब देखो ये आदमी है ना कुछ ना कुछ है ना वो करता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, मतलब पीपल हैव टोल्ड मी थिंग्स लाइक दिस कि आप लोग बहुत क्रियाकांड करते रहते हो, क्रियाकांड। और ऐसे बोल के किसी ने आपको लुक डाउन किया है? एनीबडी? कभी भी नहीं किया है किसी ने। ओ व्हाई डू यू हैव टू सिट इन समाई, पंखा लाइट क्यों बंद चाहिए, व्हाई इज दिस सो मच नेसेसरी, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों करते हो, इतनी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस क्यों दिखाते हो? कभी गोभी छोड़ के बैठ जाते हो, कभी बैंगन छोड़ के बैठ जाते हो, कभी ये खाना ये नहीं खाना, तुम कितने कट्टर हो, कितने ये सब बोला जाता है ना। देखो वही चीज एक आचार्य के लिए तारीफ रूप में लिखी गई है कि वे ज्ञानवान थे, क्रिया पात्र थे और ध्यानी होने के कारण ज्ञान, दर्शन और चारित्र गुण के प्रभावक करने वाले थे। खुद ज्ञानवान थे, चारित्रवान थे और ध्यानी थे, इसलिए सामने वालों में भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र
बढ़ा सकते थे। ऐसे शुद्ध सागर के पारगामी धीर बुद्धि से विराजित आर्य मंगू को मैं वंदन करता हूँ। ठीक है। आ, एक बात बताइए, आपने दूसरे आचार्य जो कालकाचार्य और उन सब के बारे में पढ़ा है कभी? सेकेंड कालकाचार्य, थर्ड का दिस थिंग। 16th नंबर के जो आर्य मंगू हुए, वो प्रतिलेखना और क्रियाओं में एक्सपर्ट थे। ठीक है। सो आचार्य आज समुद्र मैं के आप लोग, समय द्वितीय कालकाचार्य हुए ना? हाँ, समुद्र के टाइम में द्वितीय कालकाचार्य, मैं उनके बारे में पढ़ूं, मैं सोच रही हूँ कि पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। थोड़ा बता दो। क्योंकि ना देखो, यदि मैं उसमें चली गई ना तो आप लोगों का बहुत मैटर हो जाएगा। देखिए, देखिए ये आर्य समुद्र हुए ना, ये 15वें नंबर के थे। उस उन्हीं के शासन काल में एक और कालकाचार्य हुए, पर वो, जैसे ये जो है ना, ये तो डिस्कोर्स आचार्य है, मतलब ये आचार्य पद उनको मिला है। ठीक है। पर ये भी आचार्य का पद मिला, बट वो नंबरिंग नहीं हुई इनकी। ठीक है। सो ये दूसरे कालकाचार्य हुए, उनके बारे में भी बहुत कुछ मैटर तो है। मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि दूसरे कालकाचार्य, ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि एक ही कालकाचार्य है। ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ मेन में, कि एक राजा के ना दो बच्चे थे, मतलब दो बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। लड़के का नाम था कालका और लड़की का नाम था सरस्वती। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत बहुत ध्यान रखते थे एक दूसरे का। आगे चल के दीक्षा लेते हैं। तो आर्य जो कालका था ना, जो वो आगे चल के इतना इंटेलिजेंट बन गया कि वो आचार्य का पद उसको मिल गया। बट उसके पास है ना, कोई भी शिष्य जो आते थे ना, वो रहते नहीं थे। इवन तो उनके पास नॉलेज बहुत थी, बट कोई शिष्य उनके पास टिकते नहीं थे। तो उनको लगता था कि मैंने ना जरूर कुछ दीक्षा देने में के टाइम में ना कुछ कैलकुलेशन में गलती करता हूँ, जिसकी वजह से ना मेरे कोई शिष्य रहते नहीं है। इसलिए वो दूसरा धर्म आजीविका, जो वहाँ के जो जो साधु थे, मतलब दूसरे धर्मों के जो साधु थे, उनके पास रह के उन्होंने ऑकल्ट साइंसेस, जिसको जादू की विद्याएं होती है ना, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये सब चीजें भी सीखी। तो ये जो सेकंड नंबर के कालकाचार्य थे ना, इनको जैन आगम्स के अलावा एस्ट्रोलॉजी और मैजिकल जो नॉलेज होता है, जैसे ज्योतिष विद्या, निमित्त शास्त्र और ये सब भी उन्होंने सीखे। अम, तो क्या हुआ उस टाइम के में, एक बार उज्जैन नगरी में जब आए, तो वहां पे उनकी जो बहन थी, जो बहुत सुंदर भी थी, वो भी वहां रहती थी। वहां का जो राजा था ना, गर्दा भीला भीला, उसने देखा और उसको सुंदर लगी। पर वो ये भूल गया कि वो तो एक साध्वी है, उसको उठा के अपने पैलेस में ले गया। जब कालकाचार्य को पता लगा, उन्होंने बहुत कोशिश की उस आचार्य को राजा को समझाने के लिए, पर वो राजा नहीं माना। तो आचार्य ये जो कालकाचार्य ने क्या किया, शपथ ली कि मैं उस राजा को राजगद्दी से निकालूंगा। उसने क्या किया, उसने ना पागलों की तरह बिहेव करना चालू किया। और जब राजा को पता लग गया, कन्विंस हो गया कि ये आचार्य तो पागल हो चुका है, उस वो वहां से निकल गया। पर वो पागल नहीं हुआ था, वो आचार्य पहले तो याद रखना, उसने अपना मुनि वेश छोड़ चुका था। मुनि वेश क्यों छोड़ा गया था, बताइए? मुनि वेश में रह के आप वो सब चीजें नहीं कर सकते जो एक श्रावक कर सकता है। आगे जाके वो पूरी स्टोरी आती है कि किस तरह से उसने दूसरे कंट्रीज के साथ जाके टाई अप करके उज्जैनी नगरी पे अटैक किया और अपनी बहन को छुड़वाया। जो कि उसने युद्ध किया था, और जो कि उसने जैन धर्म चारित्र लिया हुआ को छोड़ा था, उसके लिए उसने प्रायश्चित लिया। आगे जाके बहुत अच्छे से, जब वापस धर्म, मतलब बहन वापस आ गई, बहन को भी दीक्षा दिलाई, खुद भी दीक्षा ली, खुद भी प्रायश्चित लिया, सब कुछ लेके फिर वो बने। ये वाली स्टोरी मैंने ना पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि एक साधु भी ये सब चीजें कर सकता है यदि उसका मन करे तो।
ये सेकंड कालकाचार्य की स्टोरी आती है, बट इसमें ना आपको नुआंसेस समझ में आएंगे कि आप साधु बन के ये सब काम नहीं कर सकते हो। आपको यदि करना है, जैसे कई आचार्य क्या बोलते हैं कि हमको जैन धर्म फैलाना है, तो फैलाओ मत, प्रॉब्लम नहीं है, जैन धर्म फैलाना बहुत अच्छी चीज है, बट किसके अंदर रहो, अपनी मर्यादाओं के अंदर रह के करो। तो साधु मर्यादा क्या है? माइक यूज नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग यूज कर नहीं सकते, टीवी यूज कर नहीं सकते, वीडियो यूज कर नहीं सकते। मान लो आचार्य बोले नहीं, मेरे लिए जैन धर्म फैलाना ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे आचार्य को क्या बोलना चाहिए? आप प्रवर्तक बन जाओ, मतलब आप श्रावक पना पाल लो, और श्रावक पने में आप वीडियो यूज करो ना, जैन धर्म फैलाओ। ये चीज सीखने को मिलती है इस आचार्य से। ये इस आचार्य को लगा कि मुझे अपनी बहन को छुड़ाना है, एक तो मैं आचार्य हूं, मेरे संग की एक साध्वी के साथ ऐसा हुआ है, नॉट अलाउड, और वो इस तरह से करके वो करता है। हम्म ये सब चीजें हम डिस्कशन में ले रहे हैं। आप लोगों को हर्षिमा, कुछ इनके सवाल है? समय में ही पंचमी की जगह चतुर्थी को भी संवत्सरी हुई थी, वो वहीं से शुरू हुआ था। वहीं से शुरू हुआ था, और ये प्रॉब्लम चलती जा रही है, क्योंकि वो हाँ, एक बात का उन्होंने बोला था कि डिफरेंस कर लेते हैं, चतुर्थी को कर लेते हैं, पंचमी को नहीं करेंगे। बट जब अगला चतुर्थी आई ना, तब वो मर गए, और मर जाने की वजह से ना उनके शिष्य को लगा नहीं, पिछली बार ऐसा किया था तो इस बार भी हम वैसे ही करेंगे, और इस तरह से दो परंपराएं चल गई, चतुर्थी और पंचमी की, संवत्सरी की। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशन आई है, इस तरह से बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें भी हुई है। सो ये सब चीजें ना मैं 1 मिनट के लिए ना बंद करती हूँ, और मैं ना ये आप एक चीज, दो तीन चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ। आप में से कितने लोगों ने पिछली बार जो मैंने आचार्यों का वर्णन किया उसका वंदन विनय किया? कितने लोगों ने किया? किसी ने नहीं? यदि आप लोग नहीं बहुत कर रहे आज हो ना, बहुत दिन बाद तुम्हारी क्लास ज्वाइन की है, थोड़ा घर में काम था, हाँ, आज ओके, बहुत तो दिन फिर बाद भी जुड़ी हूँ मैं। जी, कमलेश आंटी, मैं ना पिछले आचार्यों की स्टार्टिंग से आचार्यों के ना बारे में इसलिए डिटेल में वर्जन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम स्टार्टिंग के 2-3 आचार्य को जानते हैं, और आखिरी के 3-4 आचार्यों को जानते हैं। बीच के आचार्यों के कंट्रीब्यूशन को नहीं जानेंगे, तो नमो आयरिया नंग का पाठ, वंदन व्यवहार कैसे होगा? हाँ, इसीलिए मैं चाहती थी कि ये पूरा डिटेल में समझाऊं। पर यदि आप लोग नहीं करने वाले हो, तो मैं फास्ट फास्ट आगे पढ़ जाती हूँ, ठीक है, नंदी सूत्र का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है हिस्ट्री में। बट हिस्ट्री कैन मेक यू वाइज, हिस्ट्री कैन टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये जो सेकंड कालकाचार्य की जो मैंने स्टोरी बोली, सोच के देखो, यदि ये स्टोरी लिखी गई है, एक आचार्य ने बाद में लिखी गई है, इसका मतलब इस आचार्य को भी श्रावकपना और साधुपना समझ में आ रहा था। ऐसा क्यों है कि आपको और मेरे को साधुपना नहीं समझ में आता, और हम लोग बस ये एक ही कोशिश करते हैं, बस हम साधु बने रहें? रजनी जी, आपसे सवाल है ये, क्यों हमारा शिमा दी, हमेशा मन करता रहे? या सुमन जी? हाँ, इंटरेस्ट आ रहा है हमको, बट एक्चुअली क्या है, अभी मम्मी पापा आए हैं बाहर से तो हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो हम तो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, बट आप कंटिन्यू करिएगा, मेरे को तो अच्छा लग रहा है इतिहास सुनने में। ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह से ना ये आगम्स उठाओ, ये आगम नहीं, हेल्प बुक्स उठाओ, हिस्ट्री बुक्स हर संघ में मिलेंगी, ये उठाओ और प्लीज एक बार पढ़ जाओ। पढ़ने में ना हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन जो इन आचार्यों के हैं, जैसे समुद्र, आचार्य समुद्र के बारे में, ज्योग्राफी में एक्सपर्ट, पर ज्योग्राफी में एक्सपर्ट है तो क्या हुआ, फिर भी अंदर से वो गंभीर थे, मतलब थे, और कीर्ति फैली हुई थी उनकी भाषा, मतलब वो बोलने में एक्सपर्ट थे। ये चीजें कहाँ हमको पता है, राइट? जैसे मंगू थे आचार्य, ये क्रिया में एक्सपर्ट थे। यदि मैं किसी को बोलूंगी वो आचार्य क्रिया में एक्सपर्ट है, तो आप बोलोगे यार वो तो सारे ही एक्सपर्ट होते हैं। नहीं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो क्रिया में एक्सपर्ट है, ये बताना चाहती हूँ, ठीक है? फिर 16th मंगू हुए। मैं ये वाली परंपरा कर जाती हूँ, फिर मैं बाकी का भी बोल देती हूँ। आर्य धर्म और भद्रगुप्त को वंदन करता हूँ, उनके पश्चात आर्य व्रज को वंदन करता हूँ, जो तप और नियम गुणों से व्रज के समान कठोर थे, शिथिल नहीं थे। हु वॉज आर्य व्रज? कहते हैं बच्चा, सबसे छोटी उम्र का बच्चा
एक आचार्य बना तो वो आचार्य व्रज थे, उनसे छोटा उम्र का कोई नहीं बना। आर्य व्रज का इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है कि कहते हैं कि जब ये बहुत छोटे थे, छोटी सी उम्र में, पता है इनको कैसे दीक्षा मिली थी? एनीबडी नोज? कैसे दीक्षा मिली थी आर्य व्रज को? शायद वो था क्या स्टोरी इनकी कि वो इनके पिताजी चले गए थे, फिर इनकी माता ने, है ना? वेरी गुड, वो वही वाली उनको स्टोरी है। गोचरी में ये- दे हाँ, दिया था। गोचरी में दे दिया। हाँ, हम्म। तो ये जो बच्चा था ना, जब पैदा हुआ था ना, तभी से उसको उसके पापा पहले ही दीक्षा लेके जा चुके थे। प्रेग्नेंट जब इसने बच्चा पैदा किया तो इस बच्चे को ना पहले से ही पता था, जैन धर्म समझ में आता था, सम्यक दर्शन समझ में आता था, और पास्ट भवों का बहुत कुछ समझ में आता था कि श्रावकपना क्या है, साधुपना क्या है। तो उसको ये भी पता था कि मेरी मम्मी को मेरे प्रति बहुत वैराग्य है, मेरी मम्मी तो मुझे छोड़ेगी नहीं, और छोड़ेगी नहीं तो मैं दीक्षा कैसे लूंगा, क्योंकि उसका वन पॉइंट एजेंडा था, मैं दीक्षा लेके मैं मोक्ष जाऊं। उसका वन पॉइंट एजेंडा था, क्योंकि उसको पिछले भवों का याद आया था। याद रखना, आर्यव्रज 10 पूर्वी थे, पर बचपन में तो नहीं थे ना पूर्वी, बचपन में उनको पिछले भवों का ज्ञान था, जाति बस ये स्मरण बात है। ज्ञान था उनको, जाति स्मरण ज्ञान से उत्पन्न थे हाँ, वो, तो उनको पिछले भवों का संपन्न थे। ज्ञान को जाति स्मरण बोलते हैं। उस ज्ञान से उनको पूरा जैन धर्म समझ में आ रहा था, कमलेश आंटी, पूरा सब कुछ समझ में आ रहा था। बट उनका एक ही मकसद था, मेरी मम्मी को वैराग्य कैसे लाऊं। तो रोते रहते थे, जब देखो पढ़ाए पढ़ाए रोते रहते थे। अब ट्वेंट उसकी माँ बहुत कुछ कोशिश करती, बहुत माँ ने बहुत मेहनत की अपने बच्चे को चुप कराने में, वो बच्चा चुप ही नहीं होता था। तो उस वक्त जब बाय चांस जब उनके पापा जो दीक्षा लेके निकल गए थे उस एरिया में आए, तो माँ ने तो दुखी होके ना वो बच्चे को ही पात्रे में डाल दिया और बोला, मैंने पा लिया, अब तुम अपना काम करो। उनके गुरु ने पहले ही बोल दिया था कि आज पहली बार तुमको गोचरी में सचित चीज मिलेगी, प्लीज ले आना, नॉट अ प्रॉब्लम, मेरी आज्ञा है। राइट, इसका मतलब उनके जो गुरु थे वो भी 10 पूर्वी थे। राइट, तो उनको सब कुछ पता था ना, इतनी सारे अतिशय की वजह से। मैंने बताया ना, 10 पूर्व होगा तो मोस्ट प्रोबेबली अवधि ज्ञान भी होगा। नियमा नहीं है पर होगा, पक्का होगा, क्योंकि बहुत सारी लब्धियां होती है। तो वो बच्चे को ले आए, और बच्चे को फिर उन्होंने बोला, दीक्षा तो नहीं दी जा सकती इतने छोटे बच्चे को, और वो उन्होंने साथ में रख के उसको पाला, श्रावकों के घर में रख के श्रावकों ने उसको पाला। आगे चल के मम्मी ने भी बहुत कोशिश की वापस उसको लेने के लिए कि नहीं, मेरे से गलती हो गई, मुझे बच्चा वापस चाहिए। बट उनको वो बच्चा, राजा तक बात चली गई, राजा ने बच्चे पे डिसीजन डाला कि बच्चा जहां जाएगा, और बच्चे ने अपने बाप को चुना। राइट, ऐसा करके सबसे छोटी उम्र में वो बच्चे को दीक्षा नहीं दी गई, बट वो साथ साथ में रहता था, साधुओं के साथ रहता था, और श्रावक उनको पालते थे, जैसे खाना पीना सब श्रावक लोग ही करते थे, मतलब साधु लोग नहीं करते थे उसका लालन पालन। पर जैसे ही वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 9 साल का हुआ, उसको दीक्षा दे दी गई। बट था तो वो बच्चा ही, तो लोग उसको ट्रीट भी बच्चे की तरह करते थे, उसको छोड़ के चले जाते थे आचार्य के साथ, उसको छोड़ के कोई गोचरी लेने गया, कोई अपने अपने काम करने गया। तो एक बार आचार्य जब कहीं से वापस आए, उसने देखा कि अंदर से आवाज आ रही है। तो जैसे हम लोग भी जब छोटे थे, या हमारे बच्चे भी टीचर टीचर खेलते हैं ना, वैसे ये बच्चा आर्यव्रज आचार्य आचार्य खेल रहा है। सबके बुक्स, सबके जो बुक्स होती हैं पढ़ाई की, सबको अलग अलग जगह पे रख के प्रिटेंड कर रहा है कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, और खुद आचार्य बन के उनको पढ़ा रहा है। और आचार्य सोचते हैं कि ये जो पढ़ा रहा है ना, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया ही नहीं है किसी को, ये वाला ज्ञान किसी को है ही नहीं, इसके पास कैसे ये ज्ञान आया? इसका मतलब ये ज्ञान इसको शयोपशम से आ रहा है, मैंने नहीं पढ़ाया इसको, ये शयोपशम से मिल रहा है ज्ञान। और वो इतना हाई लेवल का ज्ञान, क्योंकि ये आर्यव्रज थे ना, वो आखिरी 10 पूर्वी थे, याद रखना। आर्यव्रज 10 पूर्वी थे, आखिरी। तो उस वजह से ये जो आर्यव्रज जो थे, गुरु को समझ में आ गया कि ये जो बच्चा है दिख रहा है, पर है इसमें सारे गुण आचार्य बनने की। पर प्रॉब्लम आचार्य के साथ ये है कि जब जिसको आचार्य की पदवी दी जाती है ना, उसके उसके पास नमस्कार पुण्य भी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जैन शासन चलता नहीं है। सिर्फ ज्ञान से जैन धर्म नहीं चलता, चारित्र से नहीं चलता। यहाँ पे आचार्य के पद पे पुण्य प्रकृति का नमस्कार पुण्य भी चाहिए होता है। तो इस बात को पता करने के लिए आचार्य क्या करते हैं, बोल के जाते हैं कि मैं दूसरे सिटी जा रहा हूं, पर जो मैं पढ़ा रहा था ना,
उस ज्ञान ध्यान में ना विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तुम आपस में जिसको आता है ना वो सीख लेना, मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव। ये बोल करके वो एक साधु को लेके दूसरे गांव चले जाते हैं, वो आचार्य प्रिटेंड करते हैं। जब वो वापस आते हैं तो पूछते हैं, मैंने बोला था अध्ययन करना, क्या उस टॉपिक का अध्ययन हो रहा है जो मैं पढ़ा रहा था? तो उन्होंने बोला हाँ हो रहा है। कहते कौन करवा रहा था? तो कह रहे हैं ये आर्यव्रज करा रहे थे। तो उन्होंने बोला क्या आप इसका विनय से अध्ययन कर रहे थे? तो उन्होंने बोला कि हाँ हम सब उस विनय कर रहे थे, क्योंकि उस सब लोगों को दिखाई दिया कि इसमें ज्ञान है। ये जान करके कि आर्यव्रज में नमस्कार पुण्य की भी कमी नहीं है, उसको आचार्य की पदवी दी गई एट अ वेरी यंग एज। ही इज अ माइलस्टोन आचार्य, ठीक है। इनकी प्रीवियस बर्थ की स्टोरी आती है कि व्रज स्वामी के जीव जो थे ना, गौतम स्वामी भगवान से एक लाइन ली थी, वो भी और वो उस एक लाइन को 500 बार पढ़ते थे दिन में, एक ही लाइन को। हम तो पुच्चसुनम एक बार पढ़ते हैं और हमको लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया। वो एक लाइन को बार बार रिपीट करते हैं। सो एक ही लाइन को बार बार डेवलप करने से उन्होंने इस लेवल का ज्ञान उत्पन्न कर लिया, राइट। ऐसा उत्तराध्यान सूत्र की चूर्णी में लिखा गया है, ठीक है। और वो जो अध्ययन था ना, वो कुंडरिक पुंडरिक का ज्ञाता धर्म कथांग आगम का था। एक लाइन किसने दिया? गौतम स्वामी भगवान ने उनको दिया। क्या किया उन्होंने? बस बार बार रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। अब मुझे बताइए, आपको लगता है कि सारे आगम 32 आगम कंठस्थ कर लेना ग्रेट बात है, कि एक आगम की एक लाइन भी कंठस्थ करके उसी को 500 बार दिन में वो दोहराओ, वो भी वो ग्रेट बात है? सोच के देखो। दिस इज अ प्रूफ कि एक लाइन भी बार बार रिपीट करो एंड यू कैन गो टू मोक्ष। विनय चाहिए। मारूष मातुष ने भी क्या किया? एक लाइन को पकड़ के बैठा, 12 साल तक एक लाइन को पकड़ के बैठा। हम लोग है ना बहुत चीजों में अपने हाथ डालना चाहते हैं, जैन धर्म में बहुत चीजों में हाथ डालना चाहते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि कई चीजों में हम अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। सब लोगों को लगता है कि पाठ्यक्रम की एग्जाम दी जानी चाहिए और जो अच्छे मार्क्स लाता है वो ग्रेट है और जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आते वो बेकार है आपकी मानता? तो आप लोगों को मैं ये बोलती हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं पाठ्यक्रम की एग्जाम्स की तैयारी, नहीं दे पाते हैं एग्जाम, पर घर में बैठ के शांति से समय के करते हैं। उनके घर में जो भी परिस्थिति आए उसको समभाव से एक एक दिन लेके करते हैं कि मेरा एक दिन मनुष्य भव का अच्छा बीता, जिसमें धर्म ध्यान हुआ, ये सारा तो कर्म उदय है, मुझे समभाव से सहन करना है। कई लोग गरीबी, कई लोग बीमारी, कई लोग क्या क्या प्रॉब्लम सहन करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हम में इस लेवल की साधना आई है कि हम एक लाइन पे अटक जाएं और व्रज स्वामी की तरह एक लाइन 500 बार पढ़ें? कौन कर सकता है बताइए? लक्ष्मी आंटी आप कर सकते हो? कोई और? कमलेश आंटी, एक लाइन उठाओ। लोगस से कौन ले सी लो, एक लाइन, कौन सी एक लाइन उठाऊं? कोई भी मुझे नहीं पता है, आप श्रद्धा भाव से आपको जो अच्छी लगे वो उठा लो, पर उसमें यदि अभी विनय अभी वाले भाव। हाँ, मैं अभी राम पढ़ रही हूँ, ओपन बुक सब भर रही हूँ, उसमें से गुरुदेव के वचनों में से एक लाइन उठा लूं? आगम को उठाओ ना, सूत्र रूप उठाओ। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, गौतम अच्छा। स्वामी भगवान ने व्रज स्वामी को ज्ञाता धर्म कथांग पुंडरिक में से, पुंडरिक कुंडरिक का जो जो चैप्टर है उसमें से एक लाइन हाँ। उठाई। देखिए आप है ना अच्छा। वाणी को ना सब देखिए, जो ट्रांसलेटेड वर्जन होता है ना आचार्य की वाणी, आप बोलोगे वो हाँ। भी तो बहुत बड़ी बात है, यस वो बहुत बड़ी बात है, बट अच्छा। वो सूत्र नहीं है। अच्छा, एक सूत्र का मिनट मतलब है एक मिनट सीमा। उत्तराधन सूत्र की एक गाथा आई हुई है, उसमें अभिरामम में, लाभा लाभे सुखे दुख वाली, तो वो मैं बोल दूं? वो बोलो। दिन में 500 बार तो ये आचार्य आर्य व्रज करते थे, आप भी करो। लोगस्य की कोई एक लाइन उठा लो, पुच्चसुनम की कोई एक लाइन उठाओ, कहीं की भी कोई लाइन उठा लो, बट उस ठीक। लाइन को बोलो ठीक। और क्या सोचो कि ये आगम रूप है। आगम का हाँ। मतलब है तो सूत्र रूप है, तो आपका हाँ। ज्ञानावरणी कर्म भी हटेगा, ठीक है। अच्छा। हाँ। ऊपर से वो यदि विनय वाली लाइन होगी, विनय दिखाता है उसमें, जैसे पुच्चसुनम की कोई लाइन लोगे, राइट, तो आपको हाँ। लगेगा वाह यार क्या विनय आ रहा है, महावीर स्वामी भगवान ऐसा ज्ञान देने वाला आदमी। जैसे मुझे हाँ। पुच्चसम की थर्ड लाइन बहुत अच्छी लगती है, राइट, क्योंकि हाँ। उसके हाँ। अंदर कर्म थियरी
को जैन धर्म में मोल्ड करके बोलते हैं सोचो, गंभीरता से विचारो। ये धर्म महावीर स्वामी भगवान का दिया है कि हर चीज में कर्म थियरी के बारे में सोचो, और किस तरह का धर्म कर्म थियरी को देख के महावीर स्वामी भगवान ने दिया है। ठीक है, ठीक है, पूछी सुनम करती हूँ। पूछी सुनम तो अभी करना भी चाहिए दिवाली के साथ पास में। पूछी सुनम करती हूँ। लोग तो इसकी पुच्चसनम की मालाएं करते हैं, पूरी हाँ मालाएं होती है। लोग कायोत्सर्ग में पुच्चसनम करते हैं। मैंने बोला हाँ पुच्चसनम में कायोत्सर्ग होता है तो वो लाइन भूल जाते हो तो कैसे करते हैं? कहते हैं हम भूलते भी नहीं है, इतना ज्यादा वो लोग करते हैं। तो करो ना पुच्चसनम की लाइन। ठीक पुच्चसनम ठीक। यदि आप रोज दिन में 5 बार भी करते हो ना, हाँ आपको, और दिन में 2 समय के करते हो, दिन में 10 बार, 5 या 10 बार वंदना करते हो ना, इतना भी कर लेने से आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, क्योंकि ये सारा विनय से भरा हुआ है, सारा ढेर सारा विनय गुण से भरा हुआ है। हम्म ठीक है, और आप जैसे लोगों हम्म को जिनको अहिंसा बहुत प्यारी है, जिनको यतना बहुत प्यारी है, हम्म मुझे लक्ष्मी आंटी पता है, हम्म तो आप जैसे हम्म लोग पुच्चसम की चौथी लाइन उठाओ ना, चौथी लाइन देखो, पुच्चसम की चौथी लाइन, ये आप जैसे लोगों ठीक के लिए है, जिनको दिख रहा है कि कैसे महावीर स्वामी भगवान ने जीव को अलग अलग तरीके से बता के कैसे उसको बचाने का उपदेश दिया है। ठीक है, वो अहिंसा, अहिंसा पे ही तो है ना पुच्चसुनम की चौथी लाइन। ठीक है, हम्म तो हम्म हर आदमी को हम्म अलग अलग चीज, जैसे मुझे तीसरी लाइन कर्म थियरी वाली लाइन ज्यादा, वो जो धर्म रूप में दी गई है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। आपको यतना हम्म अच्छी लगती है। कभी पुच्चसुनम की हर हम्म लाइन अलग अलग चीज बोलती है। जो भी लाइन हम्म, उठाती है उठाओ और तारीफ करो महावीर स्वामी भगवान की। ठीक है, मुझे ठीक वो ठियप्पा ठीक वाली है। लाइन बहुत अच्छी लगती है कि कैसे आप ठियप्पा हो, आत्मा में रहते हो हमेशा, नहीं आते हो शरीर में, हम्म शरीर का जितना मर्जी। तो मुझे वो वाली लाइन ठीक अच्छी लगती है। हर लाइन अलग अलग है, पर बोलो देखो, ठीक एक आर्यव्रज ठीक है। को कल कल पैदा सुबह हो, से कल सुबह से प्रार्थना में जाते हैं हम और कमलेश, तो सुबह से ही पूछी सुनम पूरा करेंगे कल से। पूरा टाइम करो। घर में भी तो कितना टाइम रहता है ना, घर में भी हाँ, तो हो ना। नहीं, सुबह अभी कर लेंगे तो सुबह तो स्वाध्याय हो जाएगा पूछी सुनम का, और नहीं फिर तो एक दिन में लाइन कितना दो टाइम लाइन। है? सुबह भी होता है, फिर आप शाम को भी, दोपहर 4 को बजे, मतलब 3 बजे, 4 बजे तीन बाद। बजे के 4 बजे की अब तो तो मैंने दिन सनसेट छोटा देखा हो नहीं है। गया ना, अब तो दिन छोटा हो गया ना। ठीक है, तो उस हिसाब से टाइमिंग देख लो और उस हिसाब से करना चालू करो, तो आपको हम्म रियलाइज होगा कि आप कितनी बार पुच्चीस्नम कर सकते हो। और पुच्चीस्नम हम्म बीच बीच में रुक के ना कभी कभी मीनिंग भी देख लिया करो, और भाव लाओ, ठीक वाह क्या बोला। फास्ट जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बार ठीक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लो पुच्चीस्नम आपने 2 बार पढ़ा, उससे अच्छा 1 बार पढ़ो, लेकिन अर्थ रूप हाँ में भी समझ के पढ़ो ठीक लक्ष्मी आंटी। ठीक हाँ, ठीक ठीक। आप हाँ देखोगे ठीक। ना, आपका जब तक आशिमा, दिवाली आएगी ना तब गाड़ी में तक गाड़ी में जाते जाते बोल सकते हैं क्या? उघाड़े मुंह तो डेफिनेटली नहीं बोल सकते। तो पुच्चसनम जैसे जो सूत्र होता है, जैसे प्रतिकमन का कोई पाठ होगा ना, प्रतिकमन के अंदर में वो हाँ, उघाड़े मुंह फिर भी आप बोल लोगे। जैसे नवकार मंत्र है, लोगस है, नमुथुनंग है, वो उघाड़े मुंह बोल लोगे। लेकिन यदि मूंगफली वो, बाहर के नहीं बोल मुंह सकते पत्ती तो हैं, हम लोग बोलते हैं लगा लेते मूंगफली। हैं गाड़ी में भी। हाँ तो मुंह पत्ती मूंगफली लगा तो के लगा बोल ले। लो ना। मुंह पत्ती लगा लो, उघाड़े मुंह नहीं बोल पाओगे आप। नहीं नहीं, प्रतिकमन की गाड़ी लाइन, गा, हाँ गाड़ी में जा रहे हाँ हैं, जैसे घर से हम लोग गाड़ी में हाँ, जा रहे हैं वहां तक, हावड़ा। आराम से बोल सकते हो, आराम से। एरोप्लेन में, गाड़ी में, अच्छा, कार में जा रहे हो, एरोप्लेन में जा रहे हो, मुंह उघाड़े मुंह नहीं बोलना है। सूत्र हाँ यही है हाँ उगड़ तो। मुंह ठीक है। नहीं रहते हैं, उगड़ मुंह मुंह नहीं पत्ती रहते। तो हम हाँ लोग गाड़ी में बैठते ही लगा लेते हैं ऐसे भी। हाँ ठीक है, फिर तो फिर वो कर सकते हो, फिर वो हो सकता है। ठीक ठीक है, क्योंकि ठीक। वो आपकी आवश्यक क्रिया है। आप श्रावक हो, आपको कार में जाना पड़ सकता है, आपको व्हीकल्स यूज करने पड़ सकते हैं, वो कर रहे हो, बट फिर हाँ भी आप दोष नहीं लगा रहे क्योंकि आपने मुंहपत्ती पहनी हुई है। सूत्र हाँ हाँ आगम को, प्रतिकमन का जो पाठ है ना, वो आप बिना मुंहपत्ती के फिर भी इमरजेंसी में कभी भी कहीं भी कैसे भी पढ़ सकते हो। पर प्रतिकमन को छोड़ के जितने भी पाठ है ना, उसमें बहुत रूल्स हम्म एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, उसमें मुंहपत्ती हम्म चाहिए आपको। तो आप हम्म, कार में बैठ के पढ़ो ना, कौन मना करता है। ठीक है, ठीक जब हो सके ना तो खिड़की बंद करके करना, खिड़की, क्योंकि आई डोंट ठीक। वांट बाहर की गंदी स्मेल कमिंग इनसाइड द कार। ठीक है कमलेश अच्छा आंटी, ठीक। हाँ हाँ बाहर यदि गंदी स्मेल है हाँ, तो इसीलिए आपका मैंने उपयोग पूछा नहीं। क्योंकि रास्ते। हाँ ठीक है। नहीं, पर आंटी कहती है ना कि लोग देवता भी तो आते हैं ना मनुष्य लोक में, वो कैप्सूल बना के आते हैं। तो आपका भी कार का शीशे बंद करके, एसी चला के, मुंहपत्ती पहन के हो सकता है, बस स्मेल नहीं आनी चाहिए। ठीक। ठीक है, ठीक। एनीवे, सो वज्र स्वामी के बारे में मैं ये इतना डिस्क्रिप्शन इसलिए बताया आपको कि ऐसे आचार्य बहुत माइलस्टोन हुए। ये सारे अभी तक जो वर्णन चल रहा है, ये 10 पूर्वों लोगों का वर्णन चल रहा है। तो बारीक।
इतने कितनी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन के बाद आप खुद सोचो, क्या आपका मन नहीं करता इन लोगों को, एक एक आदमी को अपने अपनी योग्यता के हिसाब से वंदन नमस्कार करना? मैं चाहती हूँ आप सबका करो। व्रज स्वामी के पहले आर्य धर्म हुए, आद्र भद्रगुप्त हुए, आर्य व्रज हुए, उसके पहले भी कितने सारे आचार्य हैं, कितने ग्रेट हैं, क्या ग्रेट उनका कंट्रीब्यूशन है। आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड इट। आज के लिए मैं इससे ज्यादा नहीं करना चाहती हूँ, पर इतना आपको बोल देती हूँ, जितना आप रसायन लोगे, मजा करोगे, मैं डिटेल में जा सकती हूँ। मेरे लिए ये एक तरह का कंपाइलेशन ऑफ डेटा है कि मैं ये वाली किताब जो है हिस्ट्री की, उसमें इंफॉर्मेशन डाल के आप लोगों को सुनाऊं, तो एक तरह का रिकॉर्ड भी हो जाता है। सो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो मैं डिटेल में जाके सारे रिकॉर्ड्स कर लूंगी, ठीक है। बट अभी तक आप सारे आचार्यों को वंदन नमस्कार करना। आचार्य समुद्र के बारे में सुनो कि समुद्र तक में व्याप्त था, हर जगह उनका ख्याति थी, कितना ज्यादा उनको द्रव्यानुयोग में इंटरेस्ट था, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था, उसके बावजूद भी समभावों में इंटरेस्ट था, ठीक है। ये सारे आचार्य कहाँ गए होंगे आज की डेट में? सोच को देखो, कहाँ होंगे ये आचार्य? एनीबडी? क्या कब अवतारी है ये? हाँ, ये कब अवतारी है होंगे क्या? भगवती सूत्र में आता है ना, आचार्य की गति तीसरे भव की है निकल जाने की, हाँ मोक्ष। हाँ हाँ, ऊपर से ये 10 पूर्वी है, ऊपर से ये आचार्य पद भी है। यस, केवल ज्ञान नहीं हो पाया क्योंकि 5वां आरा चालू हो चुका था, ये गड़बड़ भी थी, ठीक है। यदि ये गड़बड़ नहीं होती, पहला मतलब स्टार्टिंग के आरा होता तो बेटर भी होता। बट ये सारे आचार्य जो हैं चरम शरीरी, बहुत फास्ट निकलने वाले मोक्ष में हैं। ऐसे आचार्यों को वंदन नमस्कार करके हम भी बहुत हलुकर्मी बन सकते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चतारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, केवली पनतो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र।